नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से, और आज एक विशेष कार्यक्रम के साथ आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैं श्रावण मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शिव जी का ये मास माना जाता है, भगवान शिव का, और इस मास में शिव जी की आराधना, पूजा, याचना बहुत ही लार्ज स्केल पे की जाती है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि क्यों श्रावण मास में ही इस विशेष पूजा का, शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है, और क्या क्या इसके हमें फल मिल सकते हैं, क्या क्या इस मास में दान या पूजा या याचना, प्रार्थना, इन सब उपासना करने से हमें क्या हमारे जीवन में अच्छा शुभ हो सकता है। आज हम इसी तरह की कुछ बातें करेंगे। दरअसल हुआ यूं कि आज सुबह सुबह मैं उठा और मैंने अपना मोबाइल में व्हाट्सएप खोला, तो मैंने एक वीडियो देखी, किसी मेरे दोस्त ने भेजी थी, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ काशी में है, काशी विश्वनाथ में भगवान शिव की जो शिवलिंग है वहां पर, वो उसमें पूजा अर्चना कर रहे थे। तो मुझे बड़ा उससे एक इंस्पायरेशन मिला, बड़ी प्रेरणा मिली कि जिस देश का राजा इस तरह की धार्मिक एक्टिविटीज को इस ढंग से करता है, उस देश के लोगों में कुछ ना कुछ एक जागरूकता रहनी चाहिए, आनी चाहिए। इसीलिए हमने आज एक हमारे बहुत ही आदरणीय आचार्य श्री गिरिजा शंकर जी को हमने अनुनय किया, विनय किया उनसे कि वो हमें आए और इस बारे में बताएं। मैं उनका स्वागत करता हूं आचार्य जी आपका। और हमारे साथ नोएडा से रीता पुनिया जी हैं, हमारे साथ दिल्ली से शिवांगी पांडे जी हैं। तो हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आचार्य जी आपके पास आ रहा हूँ, बताइए कि कल श्रावण का पहला सोमवार है और चारों तरफ शिव की धूम है, चारों तरफ कावड़ियों का अभी वो शिविर लगने शुरू हो गए। तो ये शिव क्या पूजा का श्रावण मास में क्या विशेष महत्व है जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रावण मास का संबंध कैसे है। हमारे 27 नक्षत्रों में एक श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण आया। जैसे कि हमारे और भी बहुत, जैसे अश्विनी नक्षत्र है तो अश्विन मास, चित्रा नक्षत्र है तो चैत्र मास, ऐसे हमारे श्रवण नक्षत्र से श्रावण की उत्पत्ति हुई, उस नक्षत्र से। और श्रवण नक्षत्र का महत्व, बड़ा महत्व है। जब श्रवण नक्षत्र की बूंद सीप में गिरती है तो मोती बनता है। जो नेचुरल पर्ल है, जो नेचुरल मोती होता है जीवन का, वो स्वर्ण नक्षत्र की बूंद जब सीप में गिरती है तो ही मोती बनता है। तो आप सबसे पहले तो ये लगा लीजिए कि जिसकी बूंद से, जिस नक्षत्र की बूंद से मोती बन जाता है, वो कितना महत्वपूर्ण होगा जी। अब भगवान शिव का संबंध, कई प्रकार की कथाएं हैं कि भगवान शिव का विवाह हुआ। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। आप लोग अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बहुत से लोग वहां लिखा होता है जगह जगह, चलो शंकर जी की शादी में, भोले की शादी में चलो। तो बहुत से लोग कहते हैं भाई भगवान शिव का विवाह था तो उत्सव मनाते हैं हम लोग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब समुद्र मंथन हुआ और भगवान शिव ने विष का पान किया, तो इसी महीने में किया था विष का पान। और विष का पान करने के बाद उनका कंठ जो है वो विष से नीला पड़ गया और श्वास गति जो है वो धीरे चलने लगी। तो इस विष को दूर करने के लिए वह नीलकंठ पर जाकर बैठ गए, जहां बिल्कुल ठंडा और शीतलता थी। और स्वर्ण नक्षत्र की बूंदे उन पे पड़ने लगी और वो योग साधना में चले गए और धीरे धीरे वो विष जो है समाप्त हो गया। तो ऐसी प्रथा है कि भगवान के जैसे विष दूर हुआ है, ऐसे हमारे जीवन के जितने भी विष हैं, जितने भी व्यथाएं हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो भगवान शिव को जल मात्र चढ़ाने से दूर हो जाते हैं। इसीलिए श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना करने का मतलब है कि अपने जीवन के जितने भी विषय हैं
वह सब दूर हो जाए और हमें अमृत की प्राप्ति हो। ऐसा जो है एक संयोग नहीं है, ये विशेषता है। इसमें वैज्ञानिक प्रकरण भी है और शास्त्रोक्त प्रकरण भी यही माना जाता है। राकेश जी, तो इसमें इसमें सोमवार का ही दिन विशेष क्यों माना जाता है? सोमवार का भगवान शिव का संबंध जो है वो चंद्रमा से है। जी। चंद्रमा मन तो जात चक्षो हो सूर्य हो जाता। चंद्रमा हमारा मन है और सूर्य हमारी आत्मा है। आत्मा में भ्रांतियां पैदा नहीं होती। आत्मा से किसी के लिए विष प्राप्त नहीं होता। जो कुछ होता है वो मन दूषित होता है। मन ही साफ, कहते ना, मन साफ कर लो भी अपना, मन को जी। ठीक कर लो अपने। तो जिसने अपने चंद्रमा को ठीक कर लिया, और मैंने भी कहा पीछे कि चंद्रमा का संबंध किससे? मोती से। और स्वर्ण नक्षत्र की बूंद जब गिरती है तो मोती बनता है। बहुत से ज्योतिषी लोग या बहुत से पंडित लोग बताते हैं कि जिनका चंद्रमा खराब है वो मोती पहन ले। तो उसी प्रकार से सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने से हमारा जो मन है वो शांत होता है, आत्मा प्रबल होती है, मन के विकार दूर हो जाते हैं। और जब मन के विकार दूर हो जाएंगे तो आप स्वच्छ, साफ और चंद्रमा की तरह शीतलता हो जाएगी आपके अंदर। तो इसलिए जी, भगवान शिवांगी शिव शिवांगी का। कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस शिवांगी, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी बोलिए बोलिए। जी, मैं पूछूंगी कि सावन मास में सिर्फ 4 या 5 सोमवार क्यों होते हैं? मतलब? मतलब हम अगर सावन मास पूज रहे हैं तो हमें पूरा मास की पूजा करनी चाहिए, सिर्फ सोमवार का विशेष महत्व, या फिर सोमवार को ही व्रत रखने से हमारे पाप दूर होते हैं, या जो भी हमें वरदान मिलता है वो पूरे सोमवार सावन मास व्रत रखने से भी मिल सकता है? देखिए बेटे, ऐसा है कि महत्व तो सभी दिनों का है। ऐसा जी। नहीं कि सोमवार का ही महत्व है। जो लोग पूरे सावन नहीं कर सकते, ये पूरे सावन में वो भगवान शिव के साथ नहीं रह सकते, तो ऐसा वृतांत है कि सोमवार को रखने से, जैसे कि आप मान लो कि पूरे दिन ऑफिस खुला हुआ है, लेकिन आज सोमवार को विशेष लगा दिया कि आज हम ऑफिस की जगह हर गली में एक जगह ऑफिस खोल दिया कि आधार कार्ड सब जगह बनेंगे आज इस दिन में, तो सबको फायदा हुआ। ऑफिस तो रोज खुला हुआ है, ऑफिस में तो रोज काम हो रहा है, लेकिन आज जो है हमने कैंप लगाया है विशेष, कि जिससे आपकी सुनवाई ज्यादा हो और आपको घर के नजदीकी अच्छी तरीके से सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो उस दिन भगवान शिव का कैंप लगता है कि मैं जो पूरे सावन में या पूरे हफ्ते में अपनी अरदास नहीं लगा पाया, उसके लिए सोमवार को विशेष जो ऑफिस है वो खुला हुआ है। रीता, रीता आप पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं? बहुत मुस्कुरा रहे हैं दूर से, बात पते की कह रहे हैं आचार्य जी। आपकी आवाज, ओहो प्रॉब्लम। आप सुन पा रहे हैं आचार्य जी इनकी आवाज? नहीं। रीता जी आपकी आवाज कम आ रही है। पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू है। तो ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से आपने मतलब बता रहे हैं वो चीज के लिए, मतलब मैं अच्छा लग रहा है कि बहुत सुंदर तरीके से। लेकिन अगर पूरे महीने ये में माइक को थोड़ा सा अपने मुंह के नजदीक रखें। आपकी भी आचार्य जी आवाज थोड़ी ऐसी लग रही है दूर से आ रही, थोड़ा माइक अगर नजदीक हो जाए तो और अच्छी आवाज आएगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने बहुत अच्छे सुंदर तरीके से बताया है, अब लेकिन आइए अगर आवाज। इसको पूरे महीने भी रख लिया जाए तो क्या ही दिक्कत है? इसका कुछ साइंटिफिक फायदा तो होगा ही पूरे बॉडी को, महीने अगर लोग रखेंगे पूरे तो महीने। अच्छा फल है उसका। देखिए रीता जी, अगर आप उसे पूरे महीने रखते हैं तो अधिक से अधिकम फलम, उसका बहुत अधिक फल है। आपकी प्रेजेंट अगर लगातार बढ़िया है स्कूल में या ऑफिस में, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो ऐसे ही अगर पूरे महीने हम इस व्रत को रखते हैं तो उसका विशेष प्रभाव और विशेष एक होरा जो होता है हमारे जीवन में, जो हमारे चारों तरफ रहता है, वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज मैं जानना चाहूंगा अपने जो मेरे कुछ दर्शक साइंटिफिक देख रहे हैं रीजन भी तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट होंगे। एज ए जनरल के भगवान शिव पर केवल गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाने से
ही रहे ठीक रहेगा, या कुछ लोग दूध चढ़ाते हैं, कुछ लोग पंचामृत चढ़ाते हैं, घी, शक्कर, शहद। तो इसमें इन चीजों का क्या महत्व है और किस चीज से सिंबल क्या है? जैसे हम दूध से चढ़ाते हैं तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, या घी से चढ़ाते हैं तो उसका क्या हो सकता है, रुद्राभिषेक जैसे करते हैं, या शक्कर से करते हैं, या दही से करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए राकेश जी, वैसे तो शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव को सबसे प्रिय जल ही है। जी हाँ, मतलब गंगा जल की परिभाषा, दूध की परिभाषा, दही की परिभाषा से भी महत्वपूर्ण उनको जल ही है। इसलिए लिखा है जलाभिषेक, गंगा जल अभिषेक नहीं लिखा, दूध अभिषेक नहीं लिखा। भगवान शिव का क्या लिखा है? जला अभिषेक। कि जल जी जो है वो कुएं का है, चाहे वो नदी का है, चाहे वो नल का है या पवित्र नदी का है, हमारे घर की टंकी का जल है, स्वच्छ और साफ है? तो जलाभिषेक का महत्व ज्यादा है कि जो शीतलता जो अच्छा हमें प्राप्त होता है वो जल से होती है। आप कितने भी थके हुए हों, आप घर जाके स्नान कर लेते हैं तो आपको अच्छी निंद्रा आ जाती है या अच्छी भूख लगने लगती है। आप 2 घंटे तैर लें नदी में तो आपको बहुत अच्छी निंद्रा भी आएगी और भूख भी लगेगी और व्यायाम भी हो जाएगा आपका। तो जी कहते हैं जल एक ऐसी शक्ति है जो सब में मिल जाता है। जो हमारे जी शरीर के रोम में और कणों में जल जाता है तो अंदर तक का शुद्धि प्राप्त हो जाती है, और जब अंतर तक का अंतर आत्मा तक शुद्धि प्राप्त हो जाती है तो हमारा शरीर बड़ा का हो जाता है। तो कहते हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने से हमारे शरीर की जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सब शुद्धि में बदल जाती है। जी फिर रही बात कामना की, बाकी चीज कामना से है। पुत्र नहीं है तो दूध से कर लो, हमें पितृदोष है तो शहद से कर लो, पूर्व जन्मों के पापों को हमें क्षय करना है तो घृत से करना चाहिए, घी से करना चाहिए। हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, लिखा है कि गन्ने के रस से करना चाहिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण लिखा है, उसमें करना चाहिए है। हमें और भी बहुत सी हमारे अगर जीवन में बड़े कष्ट हैं, दही जिस से किसी करते बीमारी हैं से हम तो, ग्रसित हैं। दही से जी, करें तो, दही दही बता रहा हूँ, दही वही से बता रहा हूँ करते हैं सारी। जैसे, हाँ, वही बता रहा हूँ कि उससे अगर क्या हम है? दही दही से करते अगर हम जी दही से करते हैं तो हमारे जीवन के जितनी भी कठिनाइयां होती है वो दूर हो जाती हैं। ओके। और कुछ हाँ, लोग इन सबका और मिश्रण गंगा जल करके, से अगर पांचों गंगा जल चीजों को से एक साथ करते हैं तो मिला करके, आरोग्यता, जी, उसे और अगर पंचामृत, पंचामृत से करते हैं जी तो हमारे जीवन के पंच तत्व ठीक होते हैं। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये हमारे शरीर के पंच तत्व हैं। जी अब इनमें से 3 तत्व तो हमारे अंदर विद्यमान हैं और आकाश पृथ्वी से हम जुड़े हुए हैं। तो पंच के पंच तत्व जो है पंचामृत चढ़ाने से ठीक हो जाते हैं। जैसे कि भगवान का जो शिव परिवार है वो एक पूरा वास्तु है। वास्तु जो है भगवान शिव के ही एक रुद्र है, भगवान शिव से ही वास्तु की उत्पत्ति हुई है। जी ऐसे ही जो हमारे दक्षिण हैं उनको कार्तिकेय जी ने संभाला हुआ है। आप थोड़ा माइक नजदीक आ हमारा जाए ना, आपका थोड़ी आवाज दब के आ रही है, थोड़ा सा आवाज अगर माइक के। अगर जी हमारा हमारा दक्षिण खराब है तो जी कार्तिकेय जी सही करते हैं, हमारा पूर्व खराब है तो गणेश जी सही करते हैं, हमारा पश्चिम खराब है तो वो दुर्गा सही करती है, और हमारा उत्तर खराब है तो हमारा नंदी, और हमारा आकाश और पृथ्वी खराब है तो हमारा शिव। जी तो कहते हैं हम पंच तत्वों से जुड़े हुए हैं और भगवान शिव के पास 5 हैं, गणेश जी भी हैं, गौरी भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, नंदी भी है, भगवान शिव शिवम जी अनुभूत हैं। तो अगर हमारे पंचतत्व हमें पूरे वास्तु को ठीक करना है और 5 चारों दिशाओं से खुद अपनी 5वीं रक्षा करनी है तो कहते हैं शिव परिवार को श्रावण के महीने में जलाभिषेक करना चाहिए। जी। एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि ये जो अभिषेक जी है ये केवल शिवलिंग पर ही करना चाहिए, जो पूरा परिवार, जो शिव परिवार है उसका सबको स्नान कराना चाहिए? नहीं,
पहले सबको स्नान कराना चाहिए, फिर अभिषेक शिव जी का करना चाहिए। अच्छा, जो ये पंचामृत से, दही से या दूध से या घी से, ये केवल शिवलिंग पर करना चाहिए? नहीं, सबको पहले थोड़ा थोड़ा सबको कराना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं और जो चीजें पूजा में हम देखते हैं कि बेलपत्र है, और कुछ लोग धतूरा चढ़ाते हैं, कुछ लोग भांग चढ़ाते हैं, कुछ लोग उसमें भस्म चढ़ाते हैं। इन सब का थोड़ा सा संक्षेप में हमें बताएं कि इनका क्या, हमें पूजा किस ढंग से करनी चाहिए और इनके क्या महत्व क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा कि भांग का संबंध भगवान शिव से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जी अधिकतर लोग कहते हैं भगवान शिव जब भांग खाते हैं तो लोग खाने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो भांग का सेवन क्यों करते थे और कितना करते थे। आयुर्वेद में जितनी भी ये चीजें हैं वो सब दवाई हैं। जितनी भी दवाइयां बनती हैं उसमें ड्रग्स होता है, जी लेकिन उनकी मात्रा है। अगर उनकी मात्रा सही है और उनका शुद्धि सही है तो जीवन बचा लेती हैं। उनकी मात्रा अगर गलत है तो जीवन समाप्त कर देती हैं। जी उसी प्रकार से जब भगवान शिव योग में जाना चाहते हैं और साधना में जाना चाहते हैं, तो क्या आपने देखा होगा कई बार भांग खाने वाले तो रोते रहते हैं, हंसते हैं तो हंसते रहते हैं, कुछ काम करते हैं तो वही काम करते रहते हैं। जी तो भगवान शिव जब साधना में योग में जाते हैं, हजारों वर्षों की तपस्या में चले जाते हैं, तो वो जी उस समय उसे औषधि के रूप में उन्हें पता है कि कितना लेनी है, और वो लेके और योग शोधना में चैतन्य हो जाते हैं, जहां उन्हें भारी चीजों का कोई ज्ञान नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है। जब भांग खाने वाले को पता नहीं होता कौन क्या कह रहा है, उसे तो ये लगता है मैं हंस रहा हूं तो हंस रहा हूं, रो रहा हूं तो रो रहा हूं, सो रहा हूं तो सो रहा हूं, जाग रहा हूं तो जाग रहा हूं, जी जागृत अवस्था में हूं। लेकिन लोगों ने उसे गलत तरीके से ले लिया कि नहीं, जी विश्वास एक शब्द है जिसमें विष का वास है। क्या है? विष का वास है जिसमें है, उसी को विश्वास कहते हैं। जी अब दोनों को अलग अलग कर दो। आपने एक फोटो खींचते हैं तो सबसे पहले निगेटिव तैयार होता है, फिर पॉजिटिव होता है। मतलब निगेटिव से क्या आया? पॉजिटिव आया। गर्भ में बच्चा निगेटिव होता है, जब बाहर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है? जी उसी प्रकार से ये जितनी भी चीजें हैं, धतूरा है, भांग है, ये सब औषधि है भगवान की। कि जब उन्हें लगता है कि मुझे कोई परेशान ना करे, मुझे योग में जाना है और मुझे एकाग्रत होके बिल्कुल मेरा ध्यान इधर उधर कहीं ना जाए, केवल वही रहे, तो उसे औषधि के रूप में लेके और वो योग साधना में बैठ जाते हैं। जी बेलपत्र का जहां तक महत्व है वो बड़ा अच्छा महत्व है। एक मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम, उसके 3 पत्ते हैं। 4 के भी मिलते हैं, 5 के भी बेलपत्र मिल जाते हैं, अधिकतर 3 के होते हैं। जी इसका संबंध भगवान के तीनों नेत्रों से है, और उसके साथ साथ तंत्र, मंत्र और यंत्र, मतलब तामसिक, जी राजसी, उन सब चीजों को मिला के तीनों चीजों की गति हो। हमें जिस चीज की जितनी जरूरत है उतनी हमें मिले, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उतनी वो हमसे दूर हो जाए। जी। आचार्य जी, कलकत्ता से एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि शिवलिंग पर किस चीज का तिलक लगाना चाहिए? कुछ लोगों की मान्यता यह है कि शिवलिंग पर रोली नहीं चढ़ाते हैं, तो क्या तिलक जो है वो चंदन, हल्दी या सिंदूर, किसका करना चाहिए या किसका नहीं करना चाहिए? देखिए, भगवान को सबसे प्रिय चंदन है। सफेद चंदन या लाल अब चंदन? चंदन में 3 प्रकार का, एक चंदन में 3 प्रकार का है। जी एक लाल चंदन आता है, एक सफेद चंदन आता है, और एक पीला चंदन आता है। जी हम भगवान शिव की जो तपस्या कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं? अगर तंत्र से कर रहे हैं तो हमें लाल चंदन का प्रयोग करना चाहिए, और अगर हम मंत्र से कर रहे हैं तो हमें पीले चंदन का प्रयोग करना चाहिए।
और हमें अगर यंत्र से करना है तो सफेद चंदन का प्रयोग करना चाहिए। रोली का निषेध बहुत सी जगह लिखा है, बहुत सी जगह नहीं लिखा, इसका कहीं ज्ञान अज्ञान नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे कि बहुत से लोग तंत्र में जाते हैं और उन्हें लाल चंदन नहीं मिलता तो वो रोली का प्रयोग कर लेते हैं उस समय। अच्छा, रोली भी हल्दी से बनती है, हरिद्रा से। जो असली रोली है वो हल्दी से ही बनती है, हरिद्रा से बनती है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भगवान शिव को रोली ना लगाएं। बहुत से लोगों का मत तो ये भी है कि भगवान शिव तो अर्धनारीश्वर हैं। एग्जैक्टली, मैं वहीं वहीं आ रहा था, अर्धनारीश्वर है। वहीं आ रहा था कि शिव में हाँ, तो पार्वती समाई हुई है। अर्धनारीश्वर है। जी। हाँ, तो उसलिए उनको रोली का भी टीका लगाया जा सकता है। और सिंदूर, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग महंत साधु संत त्रिपुंड लगाते हैं तो बीच में फिर रोली का टीका लगाते हैं त्रिपुंड के जी। बीच में। वहां शिव और शक्ति की साधना ही है। मतलब ऐसा कोई जैसे बैन कि नहीं है कि भगवान हम शिव, सिंदूर या रोली या हल्दी नहीं लगा सकते। हाँ, बैन नहीं है। जी। अब जैसे कि हमने आपने देखा तिलक कर होगा दिया, उस पर कि चढ़ा दिया, तो शिव जी की पूजा का सबसे सरलतम उपाय क्या है जिससे शिव आशुतोष कहा जाता है, उनको सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भी शिव हैं। तो इनकी फिर अब हमने उनका अभिषेक कर दिया, उनको तिलक कर दिया, वस्त्र कलावा उनको हमने चढ़ा दिया, उसके बाद आता है पूजा का। तो पूजा आपके हिसाब से एक आम जिसको कुछ नहीं आता, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है या तंत्र मंत्र वगैरह नहीं आती, वो किस ढंग से सरलतम ढंग से पूजा करे कि भगवान आशुतोष उस पर प्रसन्न हो? देखिए, सबसे सरल भगवान शिव को मैंने बताया कि जल है, और सबसे प्रिय उन्हें मंत्र एक ही है, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र है, और पंचाक्षर 5 अक्षर मैंने बताया अभी कि हमारे पंच तत्वों को ठीक करने के लिए। जिसके पंच तत्व ठीक हैं उसका सब कुछ ठीक है, उसका शरीर का पूरा वास्तु ठीक है, और जब शरीर का वास्तु ठीक है तो घर का वास्तु ठीक है, और घर का वास्तु ठीक है तो पत्नी बच्चे सबका वास्तु ठीक है। इसलिए भगवान शिव को परिवार से संबंधित जोड़ के ओम नमः शिवाय बोलते हुए और भगवान शिव को जल अर्पण करना चाहिए, बस। जी। भगवान शिवांगी शिव क्या पूछ कहते हैं रहे हैं? मुझे किसी शिवांगी, चीज की आवश्यकता नहीं है, बाकी चीज तो कामना के लिए है, निष्काम के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूं, और मुझे केवल जल मात्र से ही प्रसन्नता होती है। जो लोग ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, उससे भगवान आशुतोष सदैव प्रसन्न रहते हैं और उसके नजदीक रहते हैं। लेकिन एक एक वर्ग ये कहता है कि भगवान शिव की तो जटाओं में गंगा बहती है, तो फिर उनको जल की क्या आवश्यकता है? वो जिन्हें फिर क्यों जल चढ़ाते हैं हम लोग, जब वो तो जल से परिपूर्ण देखिए, गंगा जी उनके सिर पर है। आपके शरीर में 75% जल की मात्रा है, फिर आपको जल पीने की आवश्यकता क्या है? आप सोचिए कि आपके शरीर में वैज्ञानिक डॉक्टर बताते हैं कि सबसे ज्यादा जल है शरीर में मात्रा में, फिर आप जल क्यों पी रहे हैं? डॉक्टर कह रहा है 10 लीटर जल रोज पियो कम से कम, है? अरे एक गिलास में भी काम चल सकता है, एक कटोरी में भी काल है, 10 लीटर पानी पीना है। या आप स्नान कर रहे हैं, जब आपके अंदर ही जल है तो आप स्नान क्यों कर रहे हो? हैं? ये कोई बात नहीं हुई जी। कि हमारे पास, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, आप इच्छा क्यों कर रहे हो कि मुझे और 100 करोड़ मिल जाए? है? जी। जयपुर जरूरी से नहीं है ना, जयपुर से हो के चल जाएगा जीवन, लेकिन जब भी लोगों की जयपुर इच्छा से होती है, मिसेज मिसेज ऐसे भगवान शिव जी, को एक मैंने कहा दर्शक जल मेरी जयपुर से हैं, है मिसेज मिसेज जी। चंदन बाई, वो पूछ रही हैं कि शिव जी भगवान को कौन सा पदार्थ मिष्ठान में सबसे ज्यादा प्रिय है जो हम उनको अर्पण करें? अच्छा, जी। देखिए, भगवान तो कहते हैं मुझे प्रिय ही नहीं है, भगवान तो कहते हैं मुझे केवल जल ही प्रिय है, लेकिन भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय खीर है। क्या चीज? जब भगवान गणेश जी को
गणेश जी को हाँ। लड्डू प्रिय हैं, जी। ऐसे भगवान शिव को खीर बड़ी प्रिय है। ओके ओके, खीर। हाँ, जी कि अपने घर में अपने हाथ से जब खीर बनाते हैं, भगवान शिव को अर्पण करते हैं, तो उन्हें सबसे प्रिय है, क्योंकि उनका प्रिय भोजन दूध है और उनके जो सब जी जी, शिवांगी पूछें आप अपना सवाल। शिवांगी जी सर, जी, पूछना चाहती हूँ, जैसे हम सावन जोर में से बोलो, जोर से। सोमवार, हाँ जी, हाँ। जैसे हम सावन सोमवार की खास पूजा प्रक्रिया से पूजा करते हैं शिव जी की, वैसे ही हम बाकी सोमवार में, पूरे साल के सोमवार में उसी प्रक्रिया से पूजा करें तो क्या हमें वही फल मिलेगा जो सिर्फ सावन मास में मिलता है? इनका सवाल है कि जो और बाकी सावन से अलग दिन हैं उनमें भी अगर हम ऐसी पूजा करें तो क्या वही फल मिलेगा? बहुत से जीवन में ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है आचार्य जी के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारी बिल्कुल लोग मिलेगा। क्वेरीज है लोगों की। आपकी श्रद्धा है, जी आप तो हम बात कर रहे हैं, जब तक इनका नेटवर्क ठीक होता है मैं बता दूं कि थोड़ा सा विश्वास क्या लोगों है। पहली बात लोगों उसमें में कि आप ये जो अगर ऐसा करते मिथ हैं हैं बहुत सारी। तो हम उसका फल अगला एक कि और हमें सावन कार्यक्रम में अभी फल सावन में मिलेगा, अगले वो अपने सोमवार से आप में पहले। एक मुहूर्त बन जाता है। जी जी, अजय जी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी बहुत सारे क्वेरीज हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वैसे तो शिवलिंग का स्पर्श किसी को भी नहीं करना चाहिए, जी पुरुष को भी नहीं करना चाहिए। आप पहले दक्षिण भारत में कहीं और भी जाते थे तो वहां भगवान को ऊपर से जल चढ़ाते थे और चले आते थे। केवल स्पर्श करने का अधिकार उसी को है जिसके मन में कोई भी किसी प्रकार की शंका ना हो और अविश्वास ना हो, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा कर सके, केवल उसी को अधिकार है। आप एक थोड़ा सा तत्व लगा लीजिए जीवन का कि मैं हूं और आप हैं। हमारी पत्नी या कोई चाहेगी कि कोई दूसरी स्त्री हमें स्पर्श करे? जी बताइए, है? जी भगवान शिव अपने में अलौकिक हैं, उनकी जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन को कौन अपने अंदर प्रभावित कर सकता है? वो वही जी कर सकता है जो नित्य प्रतिदिन भगवान की सेवा कर सकता हो। आप कोई भी चीज देख लीजिए, बड़े बड़े स्टंटमैन होते हैं, वो जी कहीं से कूद जाते हैं, कुछ करते हैं, उनको रोज का अभ्यास है। जब उनको रोज का अभ्यास होता है तो कर सकते हैं, जिनको रोज का अभ्यास नहीं, वो नहीं कर सकते। जी ऐसे ही अगर हमारे अंदर वाइब्रेशन को लेने की क्षमता है तो वहां स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं है। लेकिन एक हाँ, सवाल, अगर एक छोटे सवाल विशाखापट्टनम से एम कृष्णा चंद्र राव पूछ रहे हैं। उनका पूछना यह है कि जो शिवलिंग पर जो जल या दूध या जो भी कुछ चढ़ाया गया है, क्या बहुत सारे मंदिरों में उस जल को जो ऊपर शिवलिंग से नीचे आता है उसको लोग आचमन करते हैं या उसको लोग घर में ले जाते हैं, किसी बर्तन में रख लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। और कुछ जो शिव जी के ऊपर फल या मिठाई या कुछ चढ़ा है, क्या उसको हम लोग खा सकते हैं या उस जल को हम ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी देखिए, जल की मात्रा है, मैंने बताया कि आप आचमन कर सकते हैं जो कंठ तक जाए, केवल कंठ से नीचे ना जाए। जो जल भगवान का ऊपर चढ़ता है उस जल को हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उतना ही ग्रहण कर सकते हैं जो कंठ तक जाए केवल।
और जो वो मिष्ठान या फल वगैरह जो चढ़े हुए हैं, भगवान शिवलिंग पे जो प्रसाद चढ़ता है उसको नहीं खाना चाहिए। प्रसाद केवल गणेश जी का ही लेना चाहिए या पार्वती जी का लेना चाहिए, ऐसा लिखा है। और भगवान जो शिव का प्रसाद है जी केवल वो मस्तक के लगाना चाहिए, उसको योगी खा सकता है। केवल जो योगी हो, जो योग साधना करता हो, जो उसको झेल सकता हो, जी उसको ग्रहण करने के बाद वो पचा सकता हो, उसी को ग्रहण करना चाहिए। ये लिखा है कि जी भगवान शिव का प्रसाद इसलिए निषेध भी है वैज्ञानिक प्रक्रिया से कि उनको भांग, धतूरा सब चीजें चढ़ती हैं, तो कहीं उसमें विष का अगर ज्यादा ना हो जाए और कोई उसको खा ले ज्यादा मात्रा में, तो उसके जीवन को कोई कष्ट ना हो जाए। ओके उसका भी जी। एक वैज्ञानिक क्रिया प्रक्रिया है। वृंदावन से डॉक्टर रामचंद्र भगवान गुप्ता पूछ रहे हैं कि क्या जो अभी आपने बताया है कि वो नहीं लेना चाहिए, क्या जो हमारे जो जैसे काशी विश्वनाथ है या महाकाल हैं, जो ये ज्योतिर्लिंग है, क्या उन पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए, या जो और जो मंदिर हैं उनमें ये व्यवस्था है, या कहीं का भी नहीं लेना चाहिए, या कहीं वहां का ले का सकते भी हैं? नहीं लेना चाहिए। कहीं का भी नहीं नहीं, लेना कहीं का चाहिए भी आप? नहीं लेना चाहिए ना। जी। तो देखिए मैं सबसे ये पहली बात आपसे आपको ये हमने बहुत बताऊंगा सारी बातें जी पूछी, कि और भी जितना बहुत सारी भी सब चीजें। कुछ है वो एक एक आखिरी सवाल मेरे को, 1 मिनट और है। ये जो कांवड़ जो लेकर आते हैं, कभी जो कांवड़ यात्रा शुरू हो, इसका क्या महत्व है? 1 मिनट हमारे पास है, 1 सवा मिनट हमारे पास। जी देखिए ये विषय तो खैर लंबा है, बहुत जी जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन इसकी व्याख्या है कि श्रावण के महीने में अपनी मनोकामना के लिए लोग पैदल यात्रा करके गंगा से या किसी पवित्र नदी से जल लेके भगवान शिव को अर्पण करते हैं। उसका महत्व है कि ये हमारी साधना और तपस्या भगवान के अंतर्गत है, और भगवान ये देखना भी चाहता है कि किस व्यक्ति के मन में कितनी साधना और कितनी तपस्या का बल है, जो मेरे यहां तक इस जल को लेके पहुंच रहा है। जैसे कि श्रवण ने अपने माता पिता को यात्रा करवाई, कावड़ यात्रा करवाई। क्या करवाई? कावड़ यात्रा करवाई। जी और उसका फल बहुत ही अधिक था जीवन में। ऐसे ही जब हम जल लाते हैं और जल को लेके चलते हैं, और पवित्र जल उसको कावड़ वाले लोग नीचे भी नहीं रखते, या तो किसी जी पेड़ पे टांग देते हैं या किसी ऐसे स्थान पे रखते हैं जहाँ कावड़ जमीन पे नहीं रखते बोलते लोग। जी वह उत्तम व्यवस्था है। जी। दिल्ली से ही एक सवाल और है, 30 सेकंड है। वो पूछ रहे हैं, दिल्ली से दीपक शर्मा, वो पूछ रहे हैं कि क्या शिव जी पर जल स्नान करने के उपरांत ही चढ़ाना चाहिए? क्या बिना स्नान करे हम ओम नमः शिवाय या जल नहीं चढ़ा सकते, या मंत्र जाप नहीं कर सकते? देखिए मंत्र जाप आप बगैर स्नान के भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को अगर जल चढ़ाना है तो स्नान करके ही जल चढ़ाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आरोग्य है, मतलब बीमार है, कुछ है, तो उसके लिए लिखा है वो केवल हाथ मुंह धोके, पांव धोके भी भगवान जल अर्पण कर सकता है। जी, तो बहुत उस बहुत व्यवस्था में आपसे है हमने केवल। जानकारियां ली, और मुझे लगता है इसमें हमें और बहुत सारी जानकारियां अभी लेनी है। और अगले एपिसोड में, अगले सोमवार से पहले हम फिर आपको एक बार निवेदन करेंगे कि आप इसी तरह दर्शकों को अपने इस ज्ञान से लाभान्वित करें। और आज हमारे साथ जुड़े हैं, एडवोकेट हैं रीता पुनिया, और जर्नलिज्म का कोर्स कर रही हैं शिवांगी पांडे। तो आज इन्होंने बहुत अच्छे से आपसे सवाल किए। हम इसी तरह भगवान शिव की सबको कृपा मिले, भगवान शिव सब पर प्रसन्न हो, और इसी तरह किसी भी तरह की जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो, और हम पूरे सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करें। श्रावण मास में पुनः आप सबके लिए मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको श्रावण मास की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शिव परिवार सहित आपका मंगल करें, आपका जितना भी दोष है वो दूर हो जाए, और आपके जीवन में अमृत का वास हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और योर माइंड ओपनर चैनल भी चाहता है कि आप सब सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें, प्रगतिशील रहें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया चीजों को, और अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।